प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों, मैं आपको ये फेलोशिप में स्वागत करता हूँ और आज का वचन शुरू करें। संत मत्ती का ग्रंथ है, चैप्टर 21 वर्सेस 18 to 22। सवेरे शहर लौटते समय ईशा को भूख लगी। वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुझ में फिर कभी फल न लगे। और उसी क्षण अंजीर का वह पेड़ सूख गया। यह देखकर शिष्य अचंभे में पड़ गए और बोले, अंजीर का यह पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से यह कहो, उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन में जो हुआ है और ये यीशु ने जो किया वो शिष्यों ने देखा। क्या किया? एक अंजीर का पेड़, उसका एक साइंटिफिक ऐसा बताते हैं कि जब भी अंजीर के पेड़ पर पत्ते आते हैं तो उसके साथ फल भी होता है। और यहाँ पे अंजीर का पत्ते तो हैं मगर उधर फल नहीं है। ईशा को भूख लगी थी और वो जाके तोड़ने गए, उधर एक भी फल नहीं है। तो क्या किया? ईशा ने तुरंत ही उसको शाप दिया। जैसे ही शाप दिया, तुरंत ही पूरा का पूरा पेड़ सूख गया। और यही देखकर शिष्य लोग एकदम अचंभे में आ जाते हैं। देखकर सरप्राइज कि ऐसे जिससे क्या बोला, पूरा पेड़ ही एकदम से सूख गया। जो हरा पेड़ था, पत्तियां हरी थी, एकदम से सूख गई। अभी आप सोचो कि कोई ऐसा पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, और उधर जाके कोई ऐसा श्राप देता है और एकदम से पूरा पेड़ सूख जाता है। आप क्या सोचेंगे? आपको कैसा महसूस होगा? वैसा ही ये शिष्य लोगों को महसूस होता है। ये जो दृष्टांत है, ये जो हुआ, इसके द्वारा यीशु अपने शिष्यों को कुछ संदेश देना चाहते हैं और वो संदेश आज भी उनको प्रभु यीशु देना चाहते हैं। उसके बारे में आज हम लोग बड़ा मनन चिंतन करेंगे। क्या बोलते हैं? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो। दो चीज है, विश्वास करना है और संदेह नहीं करना है। मतलब टू हैव फेथ एंड डू नॉट डाउट। तो तुम न केवल वह करोगे जो मैंने अंजीर के पेड़ के साथ किया कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। पहाड़ तो हमारे जीवन में क्या है? एक ऐसा प्रवर्ब भी है, कहावत भी है कि मेरे पर तो पहाड़ टूट पड़ा। मतलब मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत निराशा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मेरे पर पहाड़ टूट पड़ा। या कोई आपके घर में, फैमिली में किसी की मृत्यु होती है तो आपको लगता है कि मेरे पर पहाड़ टूट पड़ा, मगर अभी मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मैं जिससे बहुत प्यार करता था वो चला गया। उसको बोलते हैं पहाड़ टूट पड़ना। प्रभु क्या बोलता है यहाँ पे? कुछ बहुत अच्छी बात सिखाता है, वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है कि यदि तुम ये पहाड़ से कहो कि उठ और
जाके दरिया में पड़ गए। आपको अभी कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है आपके जीवन में, आपको लग रहा है कि कुछ ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। शायद आपका कोई बीमारी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर कोई भी बीमार है, आपका पैसा का कुछ तकलीफ हो रहा है, जितना पैसा चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, आप पैसा नहीं है तो बहुत सारी चीज कुछ कर नहीं सकते, खरीद नहीं सकते हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें तकलीफ है, या आपका कोई नजदीक का जो इंसान है वो आपको छोड़ के चला गया है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई कुछ भी ऐसा चीज हुआ जो आपको दुख लग रहा है, आप निराश हो, ऐसी चीज की वजह से आप गुस्से में हो, ये सब आपके जीवन में छोटे मोटे पहाड़ हैं। जब आप ये महसूस करते हो, आप क्या करते हो? शायद कोई कुछ नहीं करता है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, ये तो अभी क्या करे, अभी तो जीवन है, तो जीवन में तो ऐसा होता है, स्वीकार कर लिया है, और वो ऐसे ही पहाड़ के साथ जीते हैं, ये दुख के साथ जीते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु पे थोड़ा भरोसा करते हैं, तो क्या करते हैं कि प्रभु से विनती करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा पहाड़ दूर करो, प्रभु मेरा दुख दूर करो। तीसरा ऐसा कोई व्यक्ति है, वो प्रभु से कुछ नहीं बोलता है, वो अपने आप को कोसता है। The person is feeling guilty inside. मैं तो बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं कर सकता है, मेरे से कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरी कोई लायकात नहीं है। वो अपने आप को क्या करता है? दोषी मानता है। चौथा ऐसा भी है जो क्या करता है कि दूसरों को दोषी मानता है। मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो कुछ गलत नहीं किया मैंने, पर दूसरे लोग गलत हैं, दूसरे ने मेरे जीवन में देखो क्या कर दिया, दूसरे ने देखो मुझे क्या बोल दिया, मैं कितना अच्छा हूं। हम दूसरों का दोष करते हैं, हम परिस्थिति को दोष मानते हैं, हम कभी कभी कोई वस्तु को दोष मानते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, आप रास्ते में चल रहे हो और आप एकदम से लुढ़क गए, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड यू टम्बल, एंड फिर बाद में थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हो, आपको दिखता है कि पत्थर है, और पत्थर की वजह से आप एकदम से आप लुढ़क गए। आप क्या करेंगे? वो जो पत्थर है रास्ते पे, उनको दोष देते हैं, मेरी गलती नहीं है, पत्थर की वजह से मैं लुढ़क गया, पत्थर की वजह से मुझे चोट लगी, पत्थर की वजह से मैं गिर गया। मेरे प्रियो, यहाँ पे आप ऐसा बोलेंगे तो प्रभु बोलेगा, क्या मैंने तुमको आंखें नहीं दी है? क्या मैंने तुमको समझ नहीं दी है? तुम देख तो सकते थे। अब जो रास्ते पे चल रहा है तो तुम क्या सोच रहा था? तू रास्ते पे चल रहा है तो शायद तू मोबाइल के साथ देख रहा था, या मैं भी कहीं और देख रहा था, तूने रास्ते पर देखा नहीं। तो बहुत बार जो गलती होती है हमारे जीवन में, वो हमारी वजह से होती है मेरे प्रियो। कभी कभार हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मगर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कभी कभार हम लोग प्रभु से दूर इसलिए होते हैं, या प्रभु में मानने से इनकार इसलिए करते हैं कि हमको लग रहा है कि प्रभु ने मेरे जीवन में दुख दिया। गलत है। सबसे बड़ी गलती जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि प्रभु ने मुझे दुख दिया। प्रभु कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं दे सकता। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि आप निराश होते हो। प्रभु नहीं चाहता है कि आपके फैमिली में किसी की भी मृत्यु हो। प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु हमेशा चाहता है कि आपके दिल में प्यार हो, आपके दिल में शांति हो, और आपके दिल में सच्चा प्रभु का आनंद। प्रभु कभी नहीं चाहता ऐसा। पर होता क्या है मेरे प्रियो, जैसे जेनेसिस जो बाइबल का जो सबसे पहला पुस्तक है, उसमें आदम के बारे में बात किया है। प्रभु ने क्या किया था? उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, उनको बोला था, देखो
ये बगीचे में जितने भी पेड़ के फल है तुम खा सकते हो, बट जो बीच में एक पेड़ है उसका फल नहीं खाना है। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया था, मतलब आदम के पास बहुत सारा खाना पीना था, बहुत सारा कुछ था, मगर जो करने के लिए मना किया था वो ही उनको इच्छा होती है उधर करने। क्या होता है हमारे जीवन में? आज आप मार्केट में कहीं जाओ, कहीं भी कोई बिल्डिंग में भी जाओ या फिर रास्ते में भी जाओ, वो आदम का जो जो नेचर है ना, इसका जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव आज हमारे पास भी है। आप देखो कहीं भी आप कोई बिल्डिंग में जाएंगे तो उधर कोने में लिखा थूकना मना है, मगर उधर ही लोग उधर ही थूकते हैं। आप जब रास्ते में चलते हो तो बहुत जगह पे लिखा है नो पार्किंग, और आप खुद आप देखेंगे कि उधर ही पार्किंग है। मेरे प्रियो, होता क्या है, वो होता क्या है कि हमारे पास वो पहला जो पुरुष आदम, उसका स्वभाव हमारे अंदर है। हमको प्रभु ने बोला है कि तुम मजे से रहो, अच्छा रहो, तुम सब कुछ अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, मगर हमारे अंदर एक प्रभु का नहीं मानने का भी एक स्वभाव है। नहीं, मुझे मन करेगा वैसा करूंगा मैं, मुझे पता है गलत है मगर फिर भी मैं करता हूं। आप अभी सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी हम गलतियां करते रहते हैं, और वो गलतियों को हमने माना है कि चलता है। मेरे प्रियो, इट इज वेरी डेंजरस। बहुत गलत चीज हो रही है हमारे जीवन में, और इसीलिए वही चीज जो हमारी बार बार जो हम गलतियां करते हैं उसको इतना हमने नॉर्मल ले लिया है, हमको वो अभी गलती नहीं दिखती है। हमारा जो व्यवहार है एक दूसरे के साथ, हमको लग रहा है कि वो गलत है, वो सही है, चलता है। हमारा जो सोचना, हमारा जो बोलना, हमको लगता है वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं। सब लोग प्रभु यीशु में नहीं मानते, दुनिया प्रभु यीशु को नहीं मानती। आप मानते हो प्रभु यीशु को, आप प्रभु यीशु के शिष्य हो, आप प्रभु यीशु के बेटा हो, आप प्रभु यीशु की बेटी हो। हम दुनिया के तौर तरीके से दूर रहना है, दुनिया के जैसे हम व्यवहार नहीं कर सकते मेरे प्रियो, हमको दूर रहना पड़ेगा ऐसी चीज से। और वही बात जब हम मानते हैं तभी हम फेलोशिप में आएंगे, तभी हम प्रेयर करेंगे, तभी हम हमारे पास्टर को, हमारे सिस्टर को अपने घर बुलाएंगे प्रेयर के लिए। आप जब गलत जीवन जिएंगे तो आप प्रभु को कभी अपने घर में भी अलाउ नहीं करेंगे, वेलकम नहीं करेंगे। आपके घर में जो वेलकम होगा किसका होगा? जो शैतान है उसको वेलकम करेंगे आप। आज प्रभु कुछ कठिन शब्द से आपके साथ बात कर रहे हैं, और जो आप शैतान को अपने जीवन में आने देते हो, वेलकम करते हो, शैतान को आपके घर में आप आने देते हो, तो शैतान क्या करता है? मैं आपको एक वचन के साथ बताता हूँ शैतान क्या करता है। शायद हमको लगता है कि सब चलता है, नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमको बहुत सारी चीज नहीं पता है कि शैतान क्या प्लान करके आता है अपने जीवन में। मैं आपको बताऊंगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन, संत यूहन्ना का ग्रंथ है, चैप्टर 10 एंड वर्स 10 क्या बोलता है? देखो, शैतान का जो चाल है वो ये बताता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। 3 चीज करता है। क्या करता है? चोरी करने आता है, आपकी हत्या करने आता है, और आपको नष्ट करने आता है। The thief comes to steal, kill and destroy. ये चीज क्या है? चोरी क्या करता है?
आप पहले बहुत शांत थे, पहले बहुत आनंदित थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे अलग अलग चीजें होते गई, अलग अलग ऐसे लोग आते गए, आप ऐसे ऐसे कार्य में गिरते गए, क्या हुआ? वो शैतान ने आपकी शांति छीन ली, चोरी कर ली। आपके अंदर जो सच्चा आनंद था, आपका इनोसेंस हम बोलते हैं ना, निर्दोषता थी आपके अंदर, वो चुरा लिया। उसके बाद क्या किया? आपकी जो आत्मा है, आत्मा का खून कर दिया। आत्मा का खून का मतलब है कि अभी आप परमेश्वर की बातों को समझ में नहीं आता है, सुनते हैं मगर समझ में नहीं आता है, तो आपकी आत्मा का खून कर दिया। जब आत्मा का खून होता है तो क्या होता है कि हमको जो सच्ची समझ होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन की समझ होनी चाहिए, उनके अनुसार हमको हमारा जीवन सच्चा तरीके से जीना चाहिए, वो अभी हम नहीं जीते हैं। हम जो शैतान बोलता है, जो दुनिया का तौर तरीका है, जो लोग बोलते हैं हमको, हम वैसा जीवन जीते हैं। क्योंकि हम कभी कभार हमारे जो फ्लैश, हमारे जो शरीर है और हमारे मन जो है, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। दूसरों जो जैसे बोलते हैं वैसे हम करना कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ? आपका आत्मा का शैतान ने खून कर दिया। और तीसरा, आपके आत्मा को नष्ट करता है, और सिर्फ आत्मा का नष्ट नहीं होता है, आपके मन और शरीर का भी नाश करता है। The devil destroys you। आपने कभी न कभी ऐसे लोग देखे होंगे, या आपने महसूस भी किया होगा कि कई लोग सुसाइड करते हैं, अपने जीवन का अंत कर देते हैं, खुद ही कर देते हैं। मेरे जीवन में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने खुद विटनेस किया, मैंने देखे, मैंने फिर सुना भी है। और खास करके हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग यंग है, 19, 20, 21, 22, 24, ज्यादा से ज्यादा 24 की उम्र में ऐसा क्या हो गया कि उनको लग रहा है कि अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, कोई आनंद नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, बहुत तकलीफ है। और उसी टाइम पे डेविल क्या करता है? आपका मन का चोरी कर लिया, आपकी आत्मा का खून कर लिया। जब वो हो गया, उसके बाद आपके शरीर से भी आपको नष्ट करने की कोशिश करता है। और तब तक आप जागेंगे नहीं, अब वही चीजों में आप गिरते जाएंगे, वही भी चीज करते रहेंगे, तो एक दिन आपके दिमाग में वो ऐसी चीज डालेंगे कि अभी तुम्हारा ये दुनिया में कुछ काम नहीं है, तुम अपने आप को खत्म करोगे। और जब हमको समझ में नहीं आता है, प्रभु की वाणी हमको समझ में नहीं आती है, तो वैसे लोग क्या करते हैं? अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अपने कभी बहुत बार मैंने देखा है कि एक अभी पिछले साल ने एक 19 साल का, उसने कभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं, तो उसने क्या किया? रात को सो गया, सुबह में पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया, अपने शरीर को नष्ट कर दिया उसने। बहुत दुख की बात है मेरे को, बहुत दुख की बात है। आज प्रभु आपको आह्वान करता है, God is calling you, my dear son, my dear daughter, my dear son, my dear daughter, come back to me। मेरे पास वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। मैं तुमको सहारा देने वाला हूँ, मैं तुमको आराम देने वाला हूँ, मैं तुमको शांति देने वाला हूँ। मुझे पता है तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, पर तुम हारो मत, तुम हारो मत, क्योंकि मैंने ये दुनिया में तुमको बेच के तुमको एक कॉल किया है। कॉल का क्या है? कॉल ये है कि मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे आनंद से, सच्चे प्रेम से, सच्ची शांति से, मेरी कृपा से तू ये दुनिया में खुश रहे, तुम आनंदित रहो और दूसरों को भी तुम आनंदित करो। तुम्हारे जीवन में प्रेम
मैं देता हूं और वही प्रेम तुम दूसरों को भी दो। मेरे प्रियो, ये जो हमारा जीवन है ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम काम करें, घर पे आए, खाना खा के सो जाए, या हम लोग सिर्फ मोबाइल देखे, ऐसा वैसा करें, यहाँ वहाँ घूमे, शॉपिंग करें, बस ऐसा ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन इससे भी अधिक बड़ा है। हमारे जीवन का एक मकसद है। God has sent us on this earth with a beautiful calling, a big beautiful fellowship. Our Lord has an intention. प्रभु का एक ध्येय है हमारे जीवन के लिए। सुबह में उठ के तैयार होके नौकरी पे जाना है, काम के लिए जाना है, फिर बाद में हम काम से बाद में वापस आके खाना खा के वापस हो जाए। ये जीवन नहीं है मेरे प्रियो। ये बाहर के लोग जी सकते हैं ऐसे, जो प्रभु के नहीं जानते हैं उनके लिए जीवन है। हमारे लिए ऐसा जीवन नहीं है। हमारा जीवन तो ये है, ये प्रभु के वचन में हम लोग सच्चा जीवन चाहिए, प्रभु से हम जुड़े रहे, वैसा हमारा जीवन है मेरे प्रियो। प्रभु हमको आनंद देना चाहता है, प्रभु हमको शांति और प्रेम देना चाहता है। प्रभु का सामर्थ्य हमारे ऊपर है। और वो सब कहां से मिलता है? वो है एक विश्वास। प्रभु यहाँ पे यही बोलता है, जो आप विश्वास करेंगे तो आप जीवन में जो भी चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा आपको शंका नहीं करनी, शंका नहीं करनी। और वैसा ही एक और भी हम वचन लेते हैं। हम लोग लेंगे संत मार्कुस या सेंट मार्क का जो चैप्टर 11 वर्स 23 एंड 24, वो भी कुछ ऐसा ही बोलता है। आइए हम उसको पढ़ें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। क्या बोलता है प्रभु? वो बोलता है कि जो आप के जीवन में जो भी दुख है, जो भी लगता है पहाड़ है, ये अच्छा नहीं है, उनको प्रभु बोलता है कि प्रार्थना नहीं करना है। क्या बोलता है? उनको आप हुक्म करो, बोलो बोलो, मेरे जीवन से निकल जाओ, मेरे जीवन से निकल जाओ। मैं प्रभु यीशु के आदेश से मैं बात करता हूं, प्रभु यीशु के आदेश से मैं बात करता हूं कि तू मेरे जीवन में रह नहीं सकता है। कोई भी बीमारी है निकाल देना है, कोई भी तकलीफ है वो निकाल देना है। हमको कुछ नहीं करना, एक ही चीज करना है। जो भी आज आप महसूस कर रहे हो, जो भी दुख से आप गुजर रहे हो, वो दुख से हुक्म करना है कि प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं कि ये दुख तुम निकल जा मेरे जीवन से, ये दुख मेरे जीवन, मेरे घर से निकल जा, मेरे फैमिली मेंबर्स में से निकल जा। आपका जो भी फैमिली मेंबर या आपका कोई भी फ्रेंड जो कोई बीमारी से जूझ रहा है, वो बीमारी को हुक्म करना है। बीमारी के नाम से आप हुक्म करो और बोलो कि प्रभु यीशु के नाम से मेरे ये जो बीमारी है उसको बोलता हूं कि अभी का अभी निकल जा और जाके समुद्र में गिर जा। ये प्रभु ने हमको ऑथोरिटी दी है। ऑथोरिटी का मतलब है सत्ता दी है। कितना बड़ा वरदान हमको दिया है, और ये जो वरदान मिला है ये प्रभु यीशु की कृपा से मिला है मेरे प्रियो। आज मैं आपको जो बोल रहा हूं मेरे प्रियो, आप जो मानिए और उस पर विश्वास कीजिए। और 24 का वचन क्या बोल रहे हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो एक ही बात किया प्रभु ये बोलता है, विश्वास करो, विश्वास करो। जो भी आपने मांगा है उस पर विश्वास करो। आपको फाइनेंस का तकलीफ है, विश्वास करो कि आपको मिल गया है, आपको भरपूर से मिल गया है। जो फाइनेंस आपको चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, जिससे आप कुछ दो चार चीज करना चाहते हो, उस पर आप विश्वास करो कि प्रभु मुझे खातरी है, मुझे पता है, मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा रखता हूं कि आपने
इतने पैसा मुझे दे दिया है और वही पैसे से मेरा जीवन अच्छा होगा। ये विश्वास करना है, एक बार बोलना है प्रभु यीशु के नाम से, और उसके बाद क्या करना है? शंका नहीं करनी है, डाउट नहीं करना है, बगैर विश्वास करना है। जैसे अपने विश्वास किया, वो जितना भी विश्वास है उस पर दृढ़ रहना है। कुछ भी हो जाए वो विश्वास से हटना नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज ये वचन हमको प्रभु यीशु बता रहा है, जो नहीं दिखता है, अभी शायद नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने जो मांगा है उस पर आपको विश्वास करके देखना है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया है। भले दिखता नहीं है, अपनी जो शारीरिक आंखें हैं उससे आपको शायद नहीं दिखता है, मगर आपकी जो आध्यात्मिक, उसको स्पिरिचुअल आई बोलते हैं, उससे आपको देखना है और बोलना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं मुझे मिल गया। आज नहीं तो कल आपको वो 100% आपके जीवन में होने वाला ही है, क्योंकि प्रभु ने बहुत सारे लोगों के जीवन में किया है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साक्षी हैं, बहुत सारे टेस्टिमनीज हमारे पास है, जहां पे हमने प्रेयर किया, हमने वो जो बीमारी को कमांड किया और वो बीमारी उनके जीवन में से निकल गई। कैंसर जैसे कैंसर भी वो उनके शरीर में से निकल गया। आज वैसे लोग बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जो भी बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है, हमने जब बोला, उसको कमांड किया, उसको रिब्यूक किया, उसको हमने धमका के बाहर निकाला, तो उनको निकलना ही पड़ा। क्यों? कि हम किसके बलबूते पे करते हैं? हम प्रभु यीशु के बलबूते पे करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु से ये प्रार्थना कि प्रभु आप हमारे सच्चे खुदा और आप में मैं विश्वास करता हूं, और ये विश्वास में जो भी विश्वास है, जितना भी विश्वास है, वो मेरा विश्वास आज मैं बहुत मजबूत हूं। मेरी आज कोई भी परिस्थिति है, मैं उसको नहीं देखता, मैं नहीं देखता, मगर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपने मुझे ये तकलीफ में से बाहर निकाल दिया है। Thank you and praise you, Lord, that by the power of the Holy Spirit, I have the faith, and with the same faith, I have overcome all the infirmities. Praise the Lord. प्रभु की सहाय से मेरे जीवन से, मेरे घर से सब तकलीफें दूर हो गई है। ये विश्वास है, और डटे रहना, मजबूत रहना। कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है, क्योंकि मेरे पास जो ताकत है, मेरे पास जो शक्ति है, बल है या हिम्मत है, वो प्रभु यीशु की है, परमेश्वर ने मुझे दी है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु हमको सहाय कीजिए। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, आज से हम लोग, मेरी जो अभी की परिस्थिति है उसको मैं नहीं देखता हूँ, मगर आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी जो कृपा है, इस सब को मैं देखता हूँ, और आपके सामर्थ्य से मैंने आज से मेरा विश्वास जड़ किया है, मेरा जो खतरे मोह है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया है प्रभु, और मैं उसमें आगे बढ़ता जाऊंगा, और आपका सामर्थ्य मेरे साथ रहता है, और आपका शक्ति मेरे साथ रहता है, और उसके द्वारा मैं आपके प्रेम, शांति और आनंद को महसूस करूंगा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।